दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज की इस वीडियो में इसी वाक़े के बारे में आपको बताया जाएगा। ये मौजज़ा था, खुदाई मदद थी या क्या मामला था कि जब दरियाए दजला में भी घोड़े दौड़ा दिए गए। और दूसरी जानिब एक और वाक़े के बारे में भी आपको बताया जाएगा जब दरिया ने प्याला वापस कर दिया। बुनियादी तौर पर ये एक ही वाक़या है, लेकिन इसके साथ साथ इससे जुड़ी हुई बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको बताया जाएगा और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात ज़िंदगी पर भी रोशनी डाली जाएगी। बहरे सीर और मदाइन के दरमियान दजला हायल था। ईरानियों ने मदाइन पर मुसलमानों को हमले से रोकने के लिए दजले का पुल तोड़कर कश्तियां रोक ली थीं। इसलिए जब मुसलमान दजला के किनारे पहुंचे तो इसे अबूर करने का कोई सामान नहीं था। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह का नाम लेकर दरियाए दजला में घोड़ा डाल दिया। उन्हें देखकर पूरी फौज दजला में उतर गई और निहायत इत्मीनान से बातें करते हुए पार पहुंच गए। ईरानी दूर से ये हैरत अंगेज मंजर देख रहे थे और मुतहय्यर थे। जब मुसलमान किनारे पर पहुंच गए तो मुतहय्यर ईरानी देवा आमदंद यानी द्यो आ गए कहते हुए भाग निकले। एक अफसर खजरदाद ने मामूली मजामत की, मगर मुसलमानों ने उसे मगलूब कर दिया। यज़्द गर्द पाया, तख्त छोड़कर भाग गया और हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर 16 हिजरी में मदाइन में दाखिल हो गए। ये तमाम तर वाक़या तारीख़ इस्लाम शाह मोइनुद्दीन अहमद निदवी हिस्सा अव्वल और सफ़ा नंबर 153-54 पर दर्ज है। अल्लामा इकबाल ने मशहूर नज़्म शिकवा में जो शेर कहा था, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, इसके पहले मिसरे में अबूर दजला के उस हैरत अंगेज वाक़े की तरफ इशारा है। अब इस तमाम तर वाक़े में जब सहाबा में से साद बिन अबी वक़ास अपनी फौज के साथ जा रहे थे, आगे दुश्मन की फौज और दरमियान में दरिया, अल्लाह की शान, उन्होंने अपने घोड़े दरिया में डाल दिए और घोड़े चलते चलते बिलाखिर दरिया के दूसरे किनारे तक जा पहुंचे। अल्लाह अकबर। और आगे जाकर उन्होंने पूछा कि किसी की कोई चीज दरिया में गिरी तो नहीं। एक सहाबा ने कहा, मेरा लकड़ी का प्याला था, वो दरिया में गिर गया है। दरिया को हुक्म दिया कि लकड़ी का प्याला वापस कर। एक पानी की नहर आती है और लकड़ी के उस प्याले को भी किनारे पर डाल देती है। लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था दरिया को तो रास्ता छोड़ देता था। तो यानी साबित ये बात हुई कि ईमान बनाने वालों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को दुनिया में भी ऐसी ही कामयाबी अता करते हैं। अब बात की जाए साद बिन अबी वक़ास के हालात ज़िंदगी की और उनके दौरे हुकूमत की। आयशा बिनते हजरत साद की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक हजरत साद की पेशानी पर रखा, उनके चेहरे, सीने और पेट पर हाथ फेरा और दुआ फरमाई, अल्लाह हजरत साद को शिफा दे और इसकी हिजरत को कामिल कर दे। अल्लाह इसके जिस्म और कल्ब को तंदुरुस्त कर, इसकी बीमारी दूर कर, इसकी दुआ कबूल कर ले। हजरत साद कहते हैं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की ठंडक अपने कलेजे पर अब भी महसूस करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उजवा खजूर खिलाने और बनु सकीफ के तबीब हारिस बिन कुल्दा को दिखाने की हिदायत भी फरमाई। हजरत साद को मालूम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाते कि आदमी उस जगह जा मरे जहाँ से हिजरत कर चुका है। इसलिए इस तरह से कहा, या रसूलल्लाह, क्या मैं अपने साथियों से पीछे मक्का में रह जाऊंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी, तू पीछे नहीं रहेगा। अजब नहीं तेरी उम्र दराज हो और तुझसे कई लोगों मुसलमानों को फायदा हो और कुछ आदमियों को, काफिरों को तुमसे जरूरत पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस भी फरमाई कि अगर हजरत साद का यही इंतकाल हो गया तो इन्हें मदीना के रास्ते में दफन करना। हजरत साद की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मदीना के 2 संगलाख पहाड़ों एर और ओहद के दरमियान वाक़े सरजमीन को काबिल एहतराम करार देता हूँ। इसके झाड़ों को काटा जाए न यहाँ जानवर का शिकार किया जाए। एक दफा हजरत साद अकीक में वाक़े अपने घर की तरफ जा रहे थे कि गुलाम को देखा कि वो दरख्त काट रहा है और पत्ते झाड़ रहा है। उन्होंने कटा हुआ दरख्त और पत्ते उससे छीन लिए। उसके अहले खाना उनके पास आए और छीने हुए दरख्त मांगे तो हजरत साद ने इनकार कर दिया और कहा, अल्लाह की पनाह, मैं वो शय लौटा दूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजराह करम मुझे अता कर दी है। शाह ईरान कसरा की हलाकत की खबर सबसे पहले हजरत साद को हुई। वो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने के लिए उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखते ही फरमाया, हजरत साद के चेहरे पर कोई खबर लिखी है। खुलफाए राशिदीन के जमाने में हजरत साद की बड़ी कदर मंजिलत थी। हजरत अबू बकर ने मदीना की तरफ आने वाले रास्तों पर पहरेदार दस्ते मुकर्रर किए। एक के कमांडर हजरत साद बिन अबी वक़ास थे, बाकी दस्तों पर अली, जुबैर, तलहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ और अब्दुल्लाह बिन मसूद मुकर्रर थे। मुर्तदीन की सरकूबी करने वाली फौजें मदीना वापस आए तो उन्हीं कमांडरों ने उनका इस्तकबाल किया। हजरत साद ने सफवान की आमद की बशारत सुनाई। हेरा रबीउल अव्वल 12 हिजरी में खालिद बिन वलीद के हाथों फतह हुआ। वहां के बाशिंदगान मुआहिदे से फिरे तो मसना ने उन्हें दोबारा ज़ेर किया। 30वीं दफा मुनहरिफ हुए तो हजरत साद बिन अबी वक़ास ने फतह हासिल करके उन पर सालाना जज़्या आयद कर दिया। यकम मुहर्रम सन 14 हिजरी को हजरत उमर ने हजरत अली को मदीना में अपना कायम मकाम मुकर्रर किया और खुद फौज लेकर इराक का कसद किया। सिराज के मकाम पर पहुंचकर उन्होंने सहाबा से मशवरा किया। अक्सरियत ने सफर जारी रखने का मशवरा दिया। ताहम अब्दुर्रहमान बिन औफ की राय थी किसी दूसरे जर्नैल को कमान सौंप कर मदीना लौट जाएं। अब उमर ने लश्कर की इमारत के लिए सलाह ली। उनकी मुशावरत जारी थी कि हजरत साद बिन अबी वक़ास का खत मौसूल हुआ जिसमें हरबी और कायदाना सलाहियत रखने वाले 1000 शहसवारों के इंतखाब की इत्तला दी गई थी।
हजरत साद इस वक्त बनु हवाज़िन के सदकात की वसूली पर मामूर थे और उमर ने उन्हें इस इंतखाब की जिम्मेदारी भी सौंप रखी थी। इस मौके पर अब्दुर्रहमान बिन औफ पुकार उठे, मैंने अमीर जैश ढूंढ लिया। उन्होंने हजरत साद बिन मालिक का नाम तजवीज़ किया। वहां मौजूद तमाम हाज़रीन को भी ये इंतखाब इंतहाई मौजू लगा। जब 635 ईस्वी की इब्तिदा थी, जब हजरत साद 3000 अहले यमन और 1000 दूसरे मुसलमानों का लश्कर लेकर चले, हजरत उमर उन्हें रुखसत करने कुछ आगे औस तक गए। उन्होंने नसीहत की, साद तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामू और उनका साहबी होना किसी धोखे में न डालने पाए, इसलिए कि अल्लाह बुराई को बुराई से खत्म नहीं करता बल्कि बुराई को नेकी ही के जोर से मिटाता है। तुम इस वसा को मताए नजर बनाए रखना जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाज नबूवत से वफात तक कायम रहे हैं। आने वाले मसाइब में सब्र का दामन थामे रखना, अल्लाह से डरते रहना। खशियत इलाही हासिल करने के लिए जरूरी है कि दुनिया से नफरत करो और आखिरत से मोहब्बत करो। हजरत उमर ने इराक में पहले से मौजूद जरनैलों जरैर बिन अब्दुल्ला और मसना बिन हारिसा की फौजों को हजरत साद के मातहत काम करने का हुक्म दिया। कबल अजीज जरीर मसना की मातहती कबूल करने पर आमादा न थे। हजरत साद सलबी और खजीमा के बीच वाक़ सहराए ज़रूर तक पहुंचे थे कि मसना जंगे जसर में लगे हुए जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। अब वो पूरे इराक के गवर्नर और कमांडर थे। शराफ पहुंचकर उन्होंने अमीरुल मोमिनीन की हिदायत पर मकामी उमरा और फौजी दस्तों के कमांडरों का तकर्रुर किया। मुसन्ना के भाई मुअन्ना भी हारिसा वहां आए और मुसन्ना की हिदायत उन तक पहुंचाएं। मुसन्ना की बीवी सलमा उनके साथ थी। हजरत साद ने उनसे शादी कर ली और मुअन्ना लौट गए। कादसिया कदीम ईरान का दरवाजा था। वहां पहुंचने से पहले हजरत साद को अजीब का मार्का पेश आया। उन्होंने शेरजाद को शिकस्त से दोचार किया तो काफी माल गनीमत हाथ आया। ईरान के शाह यज़दगर्द ने रुस्तम को जैश इस्लामी का मुकाबला करने के लिए भेजा। उसने साबात में रुककर 80,000 या 1,20,000 की फौज मुनज़्ज़म की। बदान से कादसिया पहुंचने में रुस्तम ने 6 माह लगा दिए। जंग से उसके गरेजा होने की वजह यह थी कि नजूमियों ने उसकी शिकस्त की खबर दी थी, इसलिए वो चाहता था कि मुसलमान इंतजार से उकता कर वापस चले जाएं। इस अरसे के दौरान में हजरत साद कसकर और अंबार के माबैन वाक़े नजफ, फराज और दीगर कबाइल पर हमले करके गल्ला, मवेशी और माल गनीमत लाते रहे। उनकी फौज की तादाद 30,000 से मुतजाविज हो चुकी थी। जंग से पेशतर हजरत साद ने अमीरुल मोमिनीन के हुक्म पर एक दावती वफ्द यज़दगर्द के पास भेजा। नुमान बिन मुकर्रन, कैस बिन ज़रारा, अशस बिन कैस, फराद बिन हयान, आसिम बिन उमर, उमर बिन मुआदी, मुगीरा बिन शौबा, मुअन्ना बिन हारिसा और अदी बिन सुहेल इसमें शामिल थे। यज़दगर्द हकारत से पेश आया। नुमान बिन मुकर्र ने कहा, हम दुनिया से शिर्क बुत परस्ती मिटाने आए हैं। जो इस्लाम कबूल नहीं करता जजिया अदा करके हमारी हिफाजत में आ जाए, वरना तलवार हमारे और इसके दरमियान फैसला करेगी। कैस बिन ज़रारा ने यही बात दोहराई तो यज़दगर्द आपे से बाहर हो गया और धमकी दी, रुस्तम जल्द तुम्हें कादसिया के खंदक में दफन कर देगा। उसने मिट्टी से भरी टोकरी मंगवाई और कायदे वफ्द आसिम के कंधे पर रखकर दरबार से बाहर निकाल दिया। हजरत साद बिन अबी वकास ने इस मिट्टी को भी एक नेक फाल समझा। गोया सरजमीन ईरान उनके कब्जे में आ गई है। जंग से पेशतर रुस्तम ने हजरत साद को बातचीत की दावत दी तो उन्होंने रबई बिन आमिर को भेजा। रुस्तम ने दीवा और कालीन के फर्श बिछाए सोने के तख्त पर बैठा था। रबई ने घोड़ा एक गाँव तकिए से बांधा और तीर से कालीन चाक करते हुए तख्त पर आन बैठे। दरबारियों ने मना किया तो उन्होंने खंजर से कालीन काटा और नंगी जमीन पर बैठ गए। रुस्तम से कुछ नोक झोंक हुई और फिर बात आगे बढ़ पड़ी। उसके बाद उन्होंने वही शरायत दोहराई जो पहले यज़दगर्द को पेश की जा चुकी थी। रुस्तम के साथ ही भड़के, लेकिन उसने रबई को अच्छी तरह रुखसत किया और अगले दिन फिर हजरत साद को सुलह की गुफ्तगू का पैगाम भेजा। अब हुज़ैफा बिन मोहसिन घोड़े पर सवार तख्त के पास जा पहुंचे। उन्होंने भी इस्लाम, जजिया या किताल की बात की तो रुस्तम ने उन्हें अलविदा कहा। तीसरे रोज रुस्तम ही की दावत पर मुगीरा बिन शौबा सफीर बनकर आए। उन्हें उसने लालच दिया और धमकाया। दीन हक की दावत सुनकर उसने पूछा, अगर हम इस्लाम कबूल कर लें तो क्या तुम अपने मुल्क वापस चले जाओगे? उन्होंने कहा, हाँ, फिर हम महज तिजारत की खातिर या किसी जरूरत के लिए आएंगे। उसने अपने साथी जर्नैलों से मशवरा किया तो नया दीन कबूल करने पर कोई आमादा न हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत चली आ रही थी कि इस तरह की सवारकारी 3 रोज से ज्यादा न की जाए, लिहाजा जंग के सिवा कोई चारा न रहा। मार्का शुरू होने से पहले रुस्तम ने पूछवाया, हम नहर अतीक कबूल कर रहे हैं, आप उधर आएंगे? हजरत साद ने ईरानी फौज को अपनी तरफ आने की दावत दी। रात के अंधेरे में ईरानियों ने अतीक को मट्टी, नरकल और अपने फालतू सामान से पाट दिया और उसी पर से फौज, हाथी और दूसरा सामान गुजारा। अब दोनों फौजें एक फैसला कुन मार्के के लिए आमने सामने थीं। कादसिया का मार्का शुरू हुआ कि हजरत साद और कुन निसा में मुब्तला हो गए और उनकी शरीरों पर जख्म निकल आए। घोड़े पर सवार होना उनके लिए मुमकिन न था, इसलिए उन्होंने खालिद बिन गुरफता को अपना नाम मुकर्रर किया। खुद सीने के नीचे तकिया रखकर बैठ गए और छत पर से फौज की निगरानी करने लगे। जोहर की नमाज के बाद हजरत साद ने जिहाद के मजमून पर मुश्तमिल सूरह अनफाल की आयत की तिलावत फरमाई और इस्लामी फौज से खिताब किया। उन्होंने 3 दफा नारे तकबीर बुलंद किया तो फौज मुस्ताद हो गई। चौथी तकबीर पर वो दुश्मन की फौजों से भिड़ गई। हजरत साद ने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था, दुश्मन पर हर हमला करते हुए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, किसी को कुदरत और ताकत नहीं मगर अल्लाह ही के सहारे कहें। पहले दिन यौम अरमासिहा गालिब बिन अब्दुल्ला ने 2 बदू मुकाबले में होल्म्स को कैद किया। आसिम बिन उमरू अपने मद्दे मुकाबले का पीछा करते हुए ईरानी फौज की सफों में घुस गए। उमर बिन मादी कुर्ब ने दावत मुबारजत देने वाले ईरानी को जहन्नम रसीद किया। ईरानी हाथियों ने जोरदार हमला किया तो बनी वजीला के घोड़े बेदक गए। हजरत साद ने बनु असद को उनका दिफा करने का हुक्म दिया और मनादी करा दी, तीरों की बौछार करके हाथियों की यलगार को रोका जाए और उनके हूदों को तस्मों काट कर सवारों को गिरा दिया जाए। चुनाचे शाम तक ऐसा कोई हाथी न रहा था जिस पर होदज या फील नशीन हो।
अब दूसरा दिन हुआ जिसे यौम वास्कहा कहा जाता है। हजरत साद बिन नबी वकास ने जख्मी फौजियों को औरतों के सुपुर्द किया ताकि वो उनकी दवा दारू कर सकें। गर्ज ये कि इसी तरह से चलते रहे और फिर हजरत साद ने हम्माल और रबील को भी हुक्म दिया कि वो अपने मद्दे मुकाबिल खारिश ज़दा हाथी को संभाले। उन्होंने इसकी आंखें फोड़ दी और होंठ काट डाले, जबकि हाथी की महावत ने खंजर फेंक कर रबील को जख्मी कर दिया। बिनाई से मारूम हाथी गिरता पड़ता अपनी ही फौजों की सफे रोनता हुआ नहर अतीक में जा गिरा। इसके पीछे बाकी हाथी भी अपने हुदा नशीनों को लेकर मैदान की तरफ दौड़े। खैर, ये उस तारीख का एक हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी तारीखी की किस्से और हिस्से बयान किए जाते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस को हासिल करते रहें। आप अपनी राय भी बयान कर सकते हैं।